एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे खान सर जीएस रिसर्च सेंटर की बुक कर रहे हैं और उसका टॉपिक जो है हम लोगों ने कल लिया था परिसंचरण तंत्र, और आज हम लोग उसी के एमसीक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हृदय पेशीय कोशिकाएं होती हैं, ठीक। हृदय पेशीय कोशिकाएं होती हैं तो देखिए बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त होती हैं, ठीक है, और एक नाभिकीय होती हैं, ठीक, यानी कि यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। तो आंसर यहाँ पे सही होगा बी, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका हैं जो दिल से निकलती हैं और शरीर में विभिन्न अंगों तक रक्त संचार करती हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए कौन सी नलिकाएं हैं जो क्या करती है, दिल से निकलती है, शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का क्या करती हैं, संचार करती है। तो धमनी है, क्या है, धमनी है, ठीक है। धमनी याद रखिए, धमनी है जो क्या करेंगी, दिल से निकलेंगी और शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करेंगी, रक्त संचार करेंगी। देखिए जितने क्वेश्चन है ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, ठीक है, ये है। या फिर लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होती है। या फिर क्या है, देखिए दिया हुआ है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर होती है। या फिर देखिए दिया हुआ केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक होता है। तो यहाँ पे यही क्या है, आपको गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्या है, हृदय चक्र क्या है, ठीक। हृदय चक्र क्या है, हृदय देखो एक धड़कन और एक नाड़ी दर, ठीक। हृदय चक्र किसको कहते हैं, एक धड़कन को या एक नाड़ी को, या फिर एक देखो तंत्रानुसारी एक फुफंसी चक्र को, या फिर हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, या 2 बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना, या 2 बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। तो देखिए यहाँ क्या होगा, संकुचन यानी कि देखो पहले सिकुड़ता है, फिर क्या होता है, फैलता है, इसी को कहा जाता है एक हृदय चक्र, ठीक है। जैसे कि आपका हृदय क्या होता है, एक बार सिकुड़ जाएगा उसके बाद फैल जाएगा, तभी क्या होगा, एक हृदय चक्र होता है, माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, को 4 भागों में बांटा गया है। देखो को 4 भागों में बांटा है, तो हृदय को 4 भागों में बांटा गया है, 4 चैम्बर में बांटा गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, तो 120 से 80, जिसको कहते हैं बीपी, ठीक है। अगला देखिए क्या है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सा की को देखो पारे की कालम में उतार चढ़ाव नजर आता है, ठीक है। पारे की कालम में क्या होता है, उतार चढ़ाव नजर आता है। हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा होता है, करमरी कालम से, किससे, करमरी कालम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है, ठीक है। रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है, कौन सा देखो उपकरण होता है जो रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है। तो देखिए देखो श्वास यंत्र, पेसमेकर, कैट स्कैनर, ईसीजी मशीन। तो जो पेसमेकर होता है यही क्या करता है, हृदय नियंत्रित करने का कार्य करता है। नीले की भित्ति आलंद की भित्ति से होती है, नीले की भित्ति आलंद की भित्ति से होती है, तो मोटी होती है, क्या होती है, मोटी होती है। हृदय मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहते हैं, जो हृदय मेम्ब्रेन होती है वो झिल्ली की 2 परतों से ढकी होती है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिकार्डियम यानी कि परतों से ढकी हुई होती है, पेरिकार्डियम यानी कि मेम्ब्रेन जिससे क्या होता है, हृदय परतों से ढका हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर ऐसी क्लास आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। और इसके बाद हम लोग देखो केमिस्ट्री की, हम लोग खत्म जाएगा उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज चालू करने वाले हैं, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग को एंजियोप्लास्टी की जाती है, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की जो होती है एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो देखिए आपकी हृदय की क्या की जाती है, एंजियोप्लास्टी की जाती है, ठीक है। हृदय की एंजियोप्लास्टी की जाती है, याद रखना, हृदय एंजियो, ठीक है। हृदय एंजियो की क्या की जाती है, प्लास्टिक की जाती है। अगला क्या है, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, रक्त को धमनियों से सिराओं में, ठीक। धमनी जो होती है उनसे सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि कैपिलरीज कहते हैं। मनुष्यों त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य की जो स्किन के नीचे की छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो बन रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, मनुष्य जो होता है त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनको देखो जो छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं उनको कैपिलरीज कहा जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में
80 से 90 बीट प्रति मिनट, 97 बीट प्रति मिनट, 70 से 80 बीट प्रति मिनट या 2 बीट प्रति मिनट। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब दिया हुआ है कि हृदय जो होता है उसकी हमको लगता है बीट जो है, इसके आंसर दिए हुए हैं तो 70 से 80 यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी त्वचा के नीचे। ठीक है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? छोटी रक्त वाहिकाओं को तो केशिका कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो देखो, दिल की जो फंक्शनिंग होती है उसी को जांचने के लिए क्या की जाती है? मानव शरीर की मतलब जो होती है पल्स की जांच की जाती है। ये सन 2017 में देखो 17 में आया, BSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय की औसतन जो सामान्य धड़कन होती है प्रति मिनट कितनी होती है? प्रति मिनट कितनी होती है? तो यहाँ 60 से 80 के बीच में होती है। कितनी? 60 से 80 के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ठीक, स्वस्थ मनुष्य जो है उसका रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। ठीक, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है तो 80 देखो 120 मिमी से लेकर के कितना 80 मिमी होता है, जिसको बीपी कहा जाता है। ठीक है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, रक्तचाप मापने के लिए किसको करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर को करते हैं। किसको? स्फिग्नोमैनोमीटर को करते हैं। तो याद रखिए, कमेंट करते जाइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कौन सा आंसर सही या किसके कितने सही निकले। देखो, आपको क्लास जो है बहुत अच्छी देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखो बायोलॉजी जो है, जीके बायोलॉजी में यही से इन टॉपिकों से इनसे अदर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, इनसे अदर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य की अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक, इकोकार्डियोग्राम या स्टेथोस्कोप या फिर लिपिड प्रोफाइल। तो आंसर यहाँ है ए, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ठीक, इसका आंसर जो होगा पल्मोनरी धमनी होगा। क्या होगा? पल्मोनरी धमनी होगा। क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख कौन नहीं करता है, ये पूछा गया है। कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख कौन नहीं करता है, पूछा गया है, कमेंट करिए। तो रेसस फैक्टर कौन है? रेसस फैक्टर जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है। धमनियाँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन से भरी हुई होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करती है? पूर्ववर्ती हिस्सों से कौन सी नस रक्त एकत्र करती है? देखो, नीले वेंट्रिकल्स, महाधमनी, सुपेरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर रहेगा सुपेरियर वेना कावा। क्या रहेगा? सुपेरियर वेना कावा रहेगा। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पे वह विकल्प चुनना है जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो वह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। यही बात यहाँ पे सही नहीं है। बाकी रक्त लाल संवहनी संयुग ऊतक है, ये सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी सही है। ठीक है, जो RBC होती हैं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब डब ध्वनि, जो लब डब की आवाज आती है वो किसकी धुन के कारण? तो हृदय जो होता है उसी की धुन के कारण लब डब की आवाज आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती? कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त जो होती है फेफड़ों तक ले जाती हैं? तो जो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी होती है, इसी का वर्क होता है कि रक्त फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध ले जाने करने का कार्य होता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने औसतन बार धड़कता है? तो 72 बार। ठीक है, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है। 28 कह रहा है स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? ठीक, कैसे पहुंचती? ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा। ठीक है, ध्वनि के बहुविवर्तन के द्वारा क्या होता है? डॉक्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं? रोगी की दिल की धड़कन को सुनते हैं। हृदय का आराम करता है। हृदय आराम कब करता है? तो यहाँ पे देखो 2 धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। ठीक है, देखो यूपीएससी देखो प्री में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात, ठीक है, यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द, पसीना एवं जी मिचलाना, देखो बाह में दर्द एवं झंझनाहट, या फिर टांगों में दर्द, या फिर टांगों में दर्द। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया? संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? यहाँ पे क्या संबंधित नहीं है? यहाँ पे यही पूछा गया कि क्या संबंधित नहीं है। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो यहाँ पे देखिए सीने में दर्द, ये जो है
आपका हार्ट अटैक से है, ठीक है। टांगों में दर्द ये जो है आपका देखो हृदय आघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है। निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है, ठीक। सटीक लक्षण इसमें से कौन सा पूछा गया, पहला देखो क्या है आपका कि जी मिचलाना, तेज पसीना आना, ठीक है, सिर दर्द करना, सीने में तेज दर्द होना, ठीक। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा है, तो देखिए इसमें से कौन कौन सा है, तो पहला देखिए आपका जी मिचलाना, ये भी होता है, ठीक है। तेज पसीना ये भी आपको आएगा, ठीक है। सिर में दर्द ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीने में जो तेज दर्द है ये जो है ये हृदय सटीक लक्षण जो होता है हृदयाघात का सटीक लक्षण, इसमें देखो चैन जो है इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा, सीने में दर्द, यहीं पे आंसर ए जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यहाँ पे 4 कक्ष होते हैं। देखो इसको क्लियर आप कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को देखो निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित, देखो नहीं की जगह पे यहाँ पे आप कर लेना क्या है, ठीक है। नहीं यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे नहीं जो है वो काट दीजिए। तो यहाँ पे देखो सीने में दर्द, तो यहाँ पे सीने में दर्द जो होता है ये हार्ट अटैक का कारण होता है। इसमें सटीक लक्षण पूछे गए हैं, ठीक है। तो जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, यहाँ पे नहीं का होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नहीं का होगा, ओके। अब देखिए हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, हृदय देखो स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है, ठीक। जो उपजती है, जो उपजती है तो कहाँ है, देखो जो कहाँ उपज रही है, तो मेरुरज्ज में, कहाँ पे, मेरुरज्ज में उपजती है, ठीक है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर, ठीक है। जैसी हृदय की गति होगी वैसी क्या होगी, नाड़ी स्पंदन करेगी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, मनुष्यों के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए होता है। मनुष्यों के भीतर जो होते हैं पदार्थों के परिवहन के लिए होता है, तो क्या होता है पदार्थों के परिवहन के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर करिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो यहाँ पे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है। निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं होता है, क्या परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं होता है, पोषक पदार्थों का परिवहन ये होता है, पोषक पदार्थों का परिवहन होता है, श्वसन गैसों का परिवहन होता है, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का परिवहन होता है, पर जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ना ये कार्य नहीं होता है परिसंचरण तंत्र का। यहाँ पे आंसर जो होगा डी गलत है। मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, देखो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लसिका परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पर ओपन प्रकार का जो होता है ये नहीं पाया जाता है मनुष्यों में, ठीक, ये मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, आंसर करिए। तो यहाँ पे विलियम हार्वे ने की थी, किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या होता है। मुख्य संवहनी पदार्थ के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे मुख्य संवहनी पदार्थ जो होता है वो रक्त होता है। निम्न में से कौन सा मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र का भाग है, परिसंचरण तंत्र का भाग पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन परिसंचरण तंत्र का भाग है, तो देखिए रुधिर है, रुधिर नलिकाएं हैं, हृदय है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी, आज गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं कुछ है, इनमें से सभी यानी कि रुधिर भी है, रुधिर नलिकाएं भी, हृदय है, जुबान फिसल जा रही है उस वजह से ऐसा हुआ, सॉरी उसके लिए, ठीक है। निम्न में से कौन एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है, रुधिर नलिका का प्रकार नहीं, देखो जो परिसंचरण तंत्र में आपका रुधिर भी आता है, हृदय भी आता है, रुधिर नलिकाएं भी आती है, तो ये तीनों हो गए हैं, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक। निम्न में से कौन एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है, कौन सा एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है, तो देखो धमनी, कोशिका, सिरा, ये तीनों क्या होती है, नलिकाएं टाइप में होती है, पर जो रुधिर प्लाज्मा होता है ये नलिका का प्रकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मोटाई के अनुसार घटते क्रम है, मोटाई मतलब मोटाई जो होती है उनका घटता क्रम क्या है, तो देखो पहले धमनी है आपका, ठीक है, घटता क्रम धमनी है, सिरा है, कोशिका है, फिर पहले मतलब धमनी होगा, फिर उससे मोटा सिरा होगा, फिर क्या होगी, केशिका होगी, ठीक है। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा रुधिर नलिका केवल एक ही परत से बनी होती, एक ही परत से क्या बनी हुई होती है, तो आपकी जो कोशिका होती है वो केवल एक ही परत की बनी होती है। 44 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ, वर्ज्य पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक होता है, गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक होता है, तो जो केशिका होती है गैसों का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती है। एनसीईआरटी आप 6 से लेकर के 8 तक पढ़ सकते हैं, उसमें भी देखो बहुत अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धमनी के संबंध में सही नहीं है, निम्न में से कौन सा धमनी के विषय में संबंधित नहीं है, या हृदय को हृदय से दूर ले जाती हैं, ठीक है, या रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं,
क्या यह सही है? तो यह सही है, बिल्कुल ठीक है। यह रुधिर को हृदय के पास देखो पास लेकर आती हैं, तो रुधिर के विषय में यह देखो जो है धमनी के विषय में यह गलत है, क्योंकि यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाती। इनमें से रुधिर अधिक दाब पर और गति से बहता है, ये भी सही है। इनमें कोई कपाट नहीं होता है, ये भी सही है, क्योंकि कपाट धमनियों में नहीं होता, कपाट सिराओं में होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सिरा के संबंध में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सिरा के विषय में सत्य नहीं है? यह रुधिर को हृदय के पास ले जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें रुधिर कम दाब और गति से बहता है, ये भी सही है। इसमें कपाट होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिरा में कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है रक्त देखो कम स्पीड से बहता है, हाँ, तो इसमें कपाट पाए जाते हैं। देखिए इसमें रक्त को वापस जो होता है आने के चांस होते हैं, इस वजह से इसमें कपाट पाए जाते हैं। यह शरीर में अधिक गहराई में स्थित होती है, गलत। सिराएं क्या होती हैं? ऊपर स्थित होती हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? में अशुद्ध रुधिर बहता है, में अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक। तो किसमें अशुद्ध रक्त बहता है? फुफ्फुसीय सिरा में, फुफ्फुसीय धमनी में, ठीक। फुफ्फुसीय सिरा में, फुफ्फुसीय धमनी में। तो यहाँ देखो बी, फुफ्फुसीय जो धमनी होती है ये अपवाद है, इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, आपको मिलेगा। 48 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन धमनी और सिरा को जोड़ने का काम करती है? निम्न में से कौन धमनी और सिरा को जोड़ने का काम करती है? फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय धमनी, केशिका, इनमें से कोई नहीं। केशिका इनमें से कोई नहीं। देखो केशिका जो होती है, कैपिलरीज जो होती है, क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती हैं। साधारणतः सिरा का रंग कैसा होता है? सिरा का रंग कैसा होता है? तो सिरा का रंग जो होता है ये आपका, देखो सिरा का रंग जो होता है, देखिए ऑप्शन में लाल, नीला, काला, पीला, लाल, नीला, काला, पीला, ठीक है। तो इसमें कौन सा कलर होता है? तो आपका जो नीला होता है। आपने देखा होगा आपकी स्किन पे जो नसें होती हैं कैसी होती हैं? नीले रंग की होती है, 50, ठीक। तो यही आपकी क्या है? सिराएं हैं, वेन्स हैं। में रक्त उच्च दाब के साथ बहता है, ठीक। कोशिका में, धमनी में, सिरा में। तो आप पहले से जानते हैं जो धमनियाँ होती हैं इसमें क्या उच्च दाब और क्या उच्च गति से बहता है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? खाली होने के बाद पिचक जाती हैं, खाली होने के बाद पिचक जाती हैं। तो क्या खाली होने के बाद पिचक जाती हैं? तो देखो सिराएं जो होती हैं वो खाली होने के बाद क्या होती है? पिचक जाती हैं। अशुद्ध रक्त में की मात्रा अपेक्षाकृत, ठीक है। अशुद्ध रक्त में की मात्रा अपेक्षाकृत, ठीक। अपेक्षाकृत जो होती है वो कार्बन डाई, देखो शुद्ध, देखो इसमें क्या? अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत, ठीक है। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अपेक्षाकृत। क्वेश्चन नंबर 53, सिरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य है। जो कपाट का मुख्य कार्य क्या होता है? या रुधिर को गति प्रदान करता है, या रुधिर को शुद्ध करता है, या रुधिर में उपस्थित वर्ज्य को छानता है, या रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यह क्या करता है? कपाट इसी वजह से होते हैं कि जो रक्त हो वह बैक ना आए, ठीक है, विपरीत दिशा में ना आए। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर, सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सरीसृप के हृदय में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। घड़ियाल और जो मगरमच्छ है इसका अपवाद है, उनके हृदय में कितने होते हैं? 4 होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरीसृप के हृदय में कितने उपस्थित होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। हमारे शरीर में रुधिर को कौन सा अंग पंप करता है? हमारे शरीर में हृदय को, देखो हमारे शरीर में रुधिर को कौन सा अंग पंप करता है? तो हृदय करता है। हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। किसका? मुट्ठी के आकार का बना होता है। हमारे शरीर में हृदय कहाँ पर उपस्थित होता है? हमारे शरीर में हृदय कहाँ पे उपस्थित होता है? देखिए पसलियों के नीचे होता है, ये भी बात सही है। दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, वक्षीय गुहा में होता है। तो इनमें से सभी ये बात भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? मनुष्य हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक, जिसे क्या कहते हैं? देखो मनुष्य हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है, उसे कहते हैं, ठीक, उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ये क्वेश्चन देखो पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे पर पूछा गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर सुरक्षा परत पूछा जाए तो पेरिकार्डियम, अगर हृदय में चैम्बर पूछा जाए तो 4, ठीक। हमारे हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत होती है जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहा जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे क्वेश्चन ये दे दिया गया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है? देखिए पेरिकार्डियम, देखो जो हृदय के चारों तरफ लेयर होती है उसको देखो पेरिकार्डियम परत करते हैं, पर यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है तो हृदय आवरण कहा जाएगा, ठीक। क्या कहा जाएगा? हृदय आवरण कहा जाएगा। पेरिकार्डियम द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? पेरिकार्डियम द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए यह हृदय को बाहरी आघात से बचाता है, ये बात सही है। बाहरी आघात से जो लिक्विड भरा होता है वो बचाता है, आप थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे जा करके। और देखिए भैया हृदय में एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है, ये भी बात दोनों सही है। यह हृदय को बाहरी आघात पहुंचाता है, ये बात यहाँ पे गलत दी हुई है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 65, मनुष्य के हृदय में और होते हैं, मनुष्य के हृदय में होते हैं 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है? हमारे हृदय में अंतरालिंद भित्ति को अलग करता है। हमारे हृदय में जो अंतरालिंद भित्ति होती है को अलग करता है, तो कौन अलग करता है? तो दोनों देखो कौन करता है अलग? तो दोनों अलिंदों को। ठीक है, दोनों अलिंदों को जो अंतरालिंद की भित्ति होती है वो क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, हमारे हृदय में अंतरानिलय भित्ति को अलग करता है, तो कौन अलग करता है? तो यहाँ पे होगा आपका, देखिए यहाँ पे होगा आपका, देखो ए, यानी कि दोनों निलय। जब यहाँ पे अलिंद की बात आए वहाँ तो दोनों अलिंद अलग करेंगे, जहाँ निलय की बात आए अंतरा निलय भित्ति को तो दोनों निलय को क्या करेंगे? अलग करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो अंतरा अलिंद यानी कि दोनों अलिंद अलग कर रहे हैं, जहाँ पे अंतरा निलय तो यहाँ दोनों निलय अलग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय कपाट या मिट्रल है? निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय कपाट या मिट्रल है? क्वेश्चन देखिए, कौन द्विदलीय कपाट या मिट्रल है? ठीक है, कौन है? तो यहाँ देखो बायां अलिंद और नीले कपाट। ठीक, बायां अलिंद और नीले कपाट। अगला क्वेश्चन 69, शरीर के विभिन्न हिस्से से अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद में कौन लेकर के जाता है? दायां अलिंद में कौन लेकर के जाता है? तो देखिए अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा दोनों लेकर के जाती हैं, तो यहाँ आंसर जो हुआ सी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी रक्त का प्रवाह करती है। ठीक है, फुफ्फुसीय जो धमनी होती है वो रक्त का प्रवाह कहाँ करती है? तो देखो दायां अलिंद में से फेफड़ों में, दायां नीलय से फेफड़ों में, या फेफड़ों से बायां नीलय में, या फेफड़ों से दायां नीलय में? तो दायां नीलय से फेफड़ों में करती है रक्त का प्रवाह। फुफ्फुसीय शिरा रक्त का प्रवाह करता है, फुफ्फुसीय शिरा रक्त का प्रवाह करता है तो फेफड़ों से बाएं अलिंद में करता है। ठीक है, के मदद से अशुद्ध रक्त की मांसपेशियों में दायां अलिंद में आता है। ठीक है, के मदद से अशुद्ध रक्त हृदय की मांसपेशियों में दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद में कैसे आता है? तो यहाँ पे देखो कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस के मदद से अशुद्ध रक्त जो होता है मांसपेशियों में दायां अलिंद में आता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि हृदय का सिकुड़ना और फैलना क्रमशः कहलाता है। ठीक है, जो हृदय होता है सिकुड़ना और फैलना कहलाएगा। तो देखो सिकुड़ना कहलाता है आपका प्रकुंचलन, और जो फैलना होता है उसको अनुशीतलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय सामान्य अवस्था में औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कितनी बार? 72 बार। ये तो आपको क्वेश्चन एकदम जुबान पर अटक गया होगा। सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है? स्ट्रोक आयतन पूछा गया है कितना होता है? तो 70 mm होता है स्ट्रोक आयतन, याद कर लीजिए। सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का कार्डियल प्रतिफल जो आउटपुट होता है लगभग कितना होता है? आउटपुट कितना होता है? तो 5 लीटर प्रति मिनट में होता है। कितना होता है? 5 लीटर प्रति मिनट में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है हमारे हृदय में आवेग कहाँ से उद्गम होता है? जो आवेग होते हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है? आवेगों का उद्गम कहाँ से होता है? क्वेश्चन कह रहा है हमारे हृदय में तो MA नोड जो होती है यहीं से क्या होता है? देखो MA जो नोड होती है वो यहीं से क्या होता है? आवेगों का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? ठीक, किसे क्या प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? MA नोड जो होती है इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। ये याद कर लीजिए। ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो यहाँ पे जो हृदय होता है उससे क्या होता है? ECG की जांच की जाती है। जब आप ECG करवाए जाएंगे तो सीने के बीच में क्या होता है? इस तरफ लगाई जाती हैं और फिर इस तरफ ग्लू लगा करके कुछ जो होती हैं प्लास्टिक की वो चिपकाई जाती हैं, उससे क्या होती है? ECG की जाँच होती है। ठीक है, ECG का आविष्कार किसने किया था? ठीक, ECG का आविष्कार किसने किया था? तो ECG का आविष्कार को विलियम एंथोवेन ने किया था। किसने? विलियम एंथोवेन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है? ठीक, हृदय स्पंदन को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे देखिए M जो S नोड होती है ये भी करती है, कार्डियल केंद्र, एड्रेनलिन, तो तीनों करते हैं यहाँ पर हृदय के स्पंदन को नियंत्रित। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? शरीर का विशालतम धमनी है। ठीक है, शरीर की विशालतम धमनी पूछा जाए क्या है? तो देखिए आपका एरोटा है। ठीक, क्या है? एरोटा है। ठीक, रक्तदाब को सबसे पहले किसने मापा था? रक्तदाब को सबसे पहले किसमें मापा गया था? तो कुत्ते में। किसमें? कुत्ते में। निम्न में से क्या हाइपरटेंशन के लिए उत्तरदायी है? भय, चिंता, दुख। भय, चिंता, दुख। तो चिंता जो होती है ये क्या होती है? हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, संकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब के अंतर को क्या कहते हैं? अंतर को क्या कहते हैं? संकुंचन और अनुशीतलन को क्या कहते हैं? पल्स दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्स दाब कहते हैं। BP तभी नापा जाता है। BP इसी वजह से नापा जाता है कि आपकी पल्स दर कितनी है। ठीक है, संकुंचन और अनुशीतलन दाब के अंतर को देखो पल्स दाब कहा जाता है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। सामान्य स्थिति में कार्डियल चक्र
कितने समय में पूरा होता है, कार्डियल चक्र कितने समय में पूरा होता है, तो 0.8 सेकंड में कार्डियल चक्र पूरा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हृदय से संबंधित कौन है, हृदय से संबंधित कौन है, तो हृदय से देखिए आपके, देखिए यह देखो यह पेशीजनक होता है, ये बात सही है। मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार की, ये भी बात सही। यह पंपिंग ऑर्गन है, ये भी बात सही। तो इनमें से सभी, ठीक है, निम्न में से कौन एक परिसरण की विकृति है, परिसरण की विकृति है, तो देखो अति तनाव, हृदयापात और देखो हाउ जो होता है वो आघात, तो इनमें से सभी क्या है, इनमें से सभी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 91 क्या कह रहा है, 91 कह रहा है एंजाइना या एंजाइना जो पेक्टोरिस होता है नामक रोग किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, दोहरी परिसरण तंत्र नहीं पाया जाता, दोहरी जो परिसंचरण तंत्र होता है किसमें नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे पूछा गया तो मछली में नहीं पाया जाता है, फिश में नहीं पाया जाता है। जीवन देखो जो सॉरी जैवरिक, क्या जैवरिक सेवन है, ठीक, जैवरिक सेवन है तो कृत्रिम हृदय, ठीक, क्या है कृत्रिम हृदय। अल्लाह बुड्ढा बुल्ला बुड्ढा आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से आती है, तो हृदय से आती है। बहुत बार क्वेश्चन ये यहाँ पे पुटअप हो चुका है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तो है 95 क्या कह रहा है कि नाड़ी दर कहाँ मापा जाता है, नाड़ी दर कहाँ मापा जाता है, तो देखिए सिरा में मापा जाता है, धमनी में मापा जाता है, कि त्वचा से, कि तंत्रिका में, की तंत्रिका में, तो नाड़ी दर जो होता है धमनी में मापा जाता है। ठीक है, इसके देखो क्वेश्चनों के आंसर की दी गई है, तो आप यहाँ से देखो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना भी हो अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि देखो सीरीज़ जो है आपके लिए, सीरीज़ पे सीरीज़ आपके लिए फ्री चलाई जाएंगी। हर तरीके से आपके लिए बायोलॉजी का नए से नया कंटेंट लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो देखो हमारे चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।